नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग संस्थान में, जहां आज हम बड़े ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो अभी नोटों पर जो चित्रांकन किया गया है, जो चित्र छापे गए उनको लेकर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र छपा हुआ है, मंगलयान का चित्र कौन से नोट पे है, रानी जी की बाव कहाँ स्थित है। इस तरीके से करंट के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी नोटों पर ये चित्र बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुई चीजों से लिए गए हैं, या फिर ऐसे स्मारक जो भारत के लिए ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है। देखिए, कोई मुद्रा पर आए तो इसमें कोई ना कोई स्पेशल बात होती है। तो चलिए अब हम उन सारे की सारी स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं जो अभी भारतीय मुद्रा पर अंकित है। तो सबसे पहले हम 10 रुपए के नोट पे जो कोणार्क मंदिर है वहां से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र छपा हुआ है। अब हम सबसे पहले बात करें आखिर कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथपुरी नामक स्थान जो उड़ीसा में है, यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये सीधा सा प्रश्न है, 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है, इतनी सी बात हुई। लेकिन अब यहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिर सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये जो जगन्नाथ में कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका निर्माता है नंद वंश का सामंत नरसिंह देव। ये प्रश्न यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। आगे चले, आखिर सूर्य मंदिर कौन से पत्थर से बना हुआ है, कैसे इसकी आकृति है। तो देखिए दोस्तों, ये लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित और इसमें ग्रेनाइट पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से और एक प्रश्न बनता है, आखिर इस सूर्य मंदिर की क्या विशेषता है। तो ये जो सूर्य मंदिर बना हुआ है, इसमें देखिए 12 जोड़ी चक्र व सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में वहां पर एक ही घोड़ा शेष बचा है। तो इस तरीके से हमने देखा 22 जोड़ी चक्र और 7 घोड़े वाले सूर्य के रथ का चित्रांकन उस पर किया गया है, जिसमें वर्तमान में एक ही घोड़ा शेष रहा है। अब आगे बढ़े, आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है ये जिसके चलते इसे हमने 10 रुपए के नोट पर चित्रांकित किया। तो देखिए दोस्तों, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है, और ये कब शामिल किया गया, 1984 ईस्वी में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 1984 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसी के चलते हमने इसको 10 रुपए के नोट पर अंकित किया। आगे बढ़े, और 20 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, 20 रुपए के नोट पर है एलोरा की गुफाओं का चित्रांकन। फिर वही अगला प्रश्न, आखिर एलोरा की गुफाएं है कहाँ। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ पे जो गुफाएं बनी है, ये निरंतर कहीं वर्षों में पत्थर को काट काट कर बनाई गई है। तो देखिए, 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। अब आगे बढ़े और बात करें, आखिर इसके निर्माता कौन है। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माता राष्ट्रकूट वंश के शासकों को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। आगे बढ़े, आखिर कितनी गुफाएं हैं एलोरा में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अब हमने देखा एलोरा, अजंता की गुफाएं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे हम बार बार पढ़ते हैं। और हमसे कोई पूछ ले, आखिर एलोरा की गुफाओं में सर्वाधिक कौन से धर्म की गुफाएं स्थित है, तो हमारे जहन में जो बौद्ध और जैन चल रहा है, उन दोनों में से ही हम एक जवाब देंगे।
लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, जो 34 गुफाएं हमें एलोरा से प्राप्त हुई है उसमें बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़े तो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं देखें तो इनकी संख्या है 17, जो कि सर्वाधिक है। तो एलोरा में सर्वाधिक हिंदू धर्म की जो है वो गुफाएं प्राप्त हुई है। 13 से लेकर 29 के मध्य हिंदू धर्म की गुफाएं प्राप्त हुई है। और अंतिम जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, 30 से 34 के मध्य। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, सर्वाधिक कौन से धर्म की गुफाएं हैं? तो सर्वाधिक हिंदू धर्म की गुफाएं कितनी है? 17। अब फिर वही बात, एलोरा को क्यों 20 रुपए के नोट पर चित्रांकित किया गया? तो इसके पीछे का लॉजिक है, इसे भी 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। आपको पता है दोस्तों, इसी समय वर्ष 1983 में भारत ने पहली बार विश्व कप भी जीता था। तो ऐसे याद रख लेंगे हम, जब भारत ने विश्व कप जीता उसी समय एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। चलिए 10 रुपए के नोट के बारे में देखा, 20 रुपए के नोट के बारे में देखा, आगे बढ़ते हैं और 50 रुपए के नोट पर आखिर कौन सा चित्रांकन किया गया है, कौन सा चित्र अंकित किया गया है, तो देखते हैं। यहाँ पर हम्पी के रथ का चित्रांकन किया गया है। चलिए, हम्पी कहाँ दोस्तों? हम्पी कर्नाटक में है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। अब आगे बढ़े, प्राचीन समय में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आपने देखा होगा दोस्तों, पढ़ा होगा कहीं पे, विजयनगर साम्राज्य बहुत ही दक्षिणी भारत का एक विशाल साम्राज्य। अब देखिए और प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इसी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? हम्पी। अब हम्पी को विश्व धरोहर सूची में 1999 ईस्वी में घोषित किया गया और 2003 में इसको दर्जा मिला। 18 अगस्त 2017 को हम्पी के रथ को 50 रुपए के नोट पर सम्मिलित किया गया। यहां से चलिए हम आगे बढ़े और पहुंच जाते हैं दोस्तों 100 रुपए के नोट के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन किया गया है। 100 रुपए के नोट पर दोस्तों रानी जी का बाव या रानी जी की बावली का चित्रांकन किया गया है। आखिर कहाँ स्थित है रानी जी की बाव और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है रानी जी की बाव कि हमने इसको 100 रुपए के नोट पर अंकित किया, चित्रांकित किया। तो चलिए और बात करते हैं रानी जी की बाव के बारे में। तो रानी जी की बाव का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की रानी उदयामती ने राजा की याद में, यानी कि भीमदेव की याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे हम रानी जी की बाव के नाम से जानते हैं। यह है गुजरात के पाटन शहर के यहाँ स्थित है और दोस्तों इसे विश्व धरोहर सूची में 22 जून 2014 को सम्मिलित किया गया और ये सरस्वती नदी के पानी के साथ बहकर आए अवसाद से पाटने में आ गई, यानी कि भरने में आ गई और ये पाटन गुजरात में स्थित है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने रानी जी की बाव से देखा और इसका कौन से नोट पे? 100 रुपए के नोट पर इसका चित्रांकन मिलता है। आगे बढ़े और बात करें आखिर 200 रुपए के नोट के पर कौन सा चित्र अंकित किया गया है। तो सांची के स्तूप का चित्र 200 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। कहाँ है ये सांची का स्तूप और किसने करवाया आखिर इसका निर्माण? चलिए बात करते हैं 2 मुद्दों पर। तो सबसे पहले हम देखिए सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित है और ये तीसरी शताब्दी बीसी, यानी कि 3 शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित है। ये अर्ध गोलाकार ईंटों से निर्मित है और इसमें
महात्मा बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया है, रखा गया है। तो आपने देखा सांची का स्तूप जो कि अर्ध गोलाकार ईंटों से निर्मित है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, और इसे वर्ष 1989 ईस्वी में 89 में इसे विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। ये विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 37वां स्थल था। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 14 जून 2018 को इसे हमने 200 रुपए के नोट पर अंकित किया। तो अब लास्ट बट नॉट लिस्ट 500 रुपए के नोट पर किसका चित्रांकन है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, 500 रुपए के नोट पर लाल किले का चित्रांकन है। लाल किला कहाँ स्थित है? देखिए, लाल किला नाम से 2 किले हैं। एक दिल्ली में स्थित है, जहां से प्रधानमंत्री झंडारोहण के समय उद्घोषण करते हैं, और एक लाल किले के नाम से आगरा का किला है, उसे भी लाल किला कहा जाता है। तो अब हम दिल्ली वाले लाल किले के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लाल किला की पृष्ठभूमि देखते हैं। यहाँ से निर्माण से लेकर 1857 ईस्वी तक लाल किला मुगलों की विरासत के रूप में रहा। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के गिरफ्तार होने के बाद लाल किला अंग्रेजों के अधीन हो गया, और वर्ष 1947 तक ये अंग्रेजों के अधीन रहा। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद लाल किले को भारतीय सेना को दे दिया गया। वह वर्ष 2003 में भारतीय पर्यटन प्राधिकरण को इसे सौंप दिया गया, और अभी ये भारतीय पर्यटन प्राधिकरण के तहत है, रखा गया है। इसे वर्ष 2007 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और 2016 में इसको 500 रुपए के नोट पर चित्रांकित किया गया। ये हमने कुछ भारतीय मुद्राओं पर अंकित चित्रों के बारे में बात की, और अंतिम तौर से हम 2000 के नोट की बात करते हैं। तो 2000 के नोट पर भारत के सबसे बड़े मिशन मंगल में जो मंगलयान का प्रयोग किया गया है, उसका चित्र चित्रांकित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा भारतीय मुद्रा पर कौन सा चित्र चित्रांकित है, और उसके बारे में डिटेल से जानकारी ली। हम ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ में आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। जुड़े रहिए आनंदम के साथ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी है जो सब लोगों तक पहुँचे और सबका भला हो। धन्यवाद।